नमस्कार। एसटीजे लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हुए हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2025 आपका होने वाला है, किसके लिए? क्लास 8 के लिए। उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये एग्जाम फॉर्म कैसे भराया जाएगा, किस रूप में भराया जाएगा, कहाँ एग्जाम फॉर्म मिलेगा, कैसे भरना है, उसे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या गलती नहीं करना है। अगर एक बार इसे गलती कर देते हैं तो आने वाला सारा एग्जाम में आपको ये गलती झेलना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम फॉर्म कहाँ मिलेगा, कब से भराएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2025 बोर्ड परीक्षा में ये एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से यानी जैक जो हमारा एग्जाम लेती है उसके माध्यम से भराया जा रहा है। ये एग्जाम फॉर्म जो है पूरी तरह से ऑनलाइन भराई जाएगी, यानी पूरी तरह से ये एग्जाम फॉर्म क्या होगी, ऑनलाइन भराई जाएगी। आपको ऑनलाइन भरना नहीं है, स्कूल जो है, स्कूल प्रशासन जो है, स्कूल व्यवस्थापक जो है ऑनलाइन भर दिए, उनके द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। आपको क्या करना, एक ऑनलाइन में भरे जाने वाले इंफॉर्मेशन को एक पेपर मिलेगा जिसमें सब डाटा पूछेगा आपका, उसको सही तरीके से आपको भर के देना है। हम उस फॉर्म को भी आपको स्टेप बाय स्टेप आज भरवाएंगे, आप वीडियो में पूरा बने रहें। तो सबसे पहले देखना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि क्या है, डेट क्या है। तो डेट देखिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जो है वो 26/11/2024, आज 27/11/2024 है, कल 28/11/2024, यानी 2 दिन आपका निकल गया। तो 26/11/2024 से 20/12/2024 तक, यानी 4 दिन इधर और 20 दिन उधर, यानी 24 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के दिया है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म आपका भरा जाएगा उसके बाद जो है परीक्षा कार्यक्रम बाद में प्रकाशित होगी। आप ये मान के चलिए कि परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि 9th के लिए अलग से नोटिस निकला हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो 8 का भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा। तो आप फॉर्म भरने में गलती ना करें, एक बार आप डेट याद रखें, 26/11/2024 से 20/12/2024 तक, और किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार का एक फॉर्म रहेगा। तो आपको 3 चीजें इंफॉर्मेशन मिली कि क्लास 8 का एग्जाम फॉर्म जो है भरवाना शुरू हो गया है। कब से शुरू हो गया है? 26/11/2024 तक। कब से भराएगा? 20/12/2024 तक। ठीक है, आपको इसमें बेहतर तरीके से, यानी एक भी बिना मिस्टेक की आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, और साथ में रीचेक भी करना है कि एग्जाम फॉर्म जो भरे थे हम लोग, वो स्कूल से जो ऑनलाइन करके आया उसमें कोई गलती तो नहीं रह गया। तो आपको स्कूल को क्या करना है, जब एग्जाम फॉर्म भरवा जाए तो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद स्कूल को बोलना है कि सर हमको रीचेक करने के लिए पेपर दीजिए, हम चेक करेंगे कहीं जो एग्जाम फॉर्म भरा ऑनलाइन उसके द्वारा टाइपिंग में कोई तो मिस्टेक नहीं कर दी गई, और उसके बाद आप एक बार कंफर्म हो लेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, किसी का नाम में गलती हो जाता है, जैसे RAHUL, किसी का राहुल नाम है, अब यहाँ क्या लिखा गया, RAAHUAL लिखा गया। अब ये राहुल पढ़ा ही नहीं रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप एक बार इसे रीचेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जाम फॉर्म भर के भी दिखाते हैं कैसे भराएगा। ये देखिए आपका एग्जाम फॉर्म है, देखिए ये एग्जाम फॉर्म है। ये पूरा फॉर्म जो है वो एग्जाम फॉर्म है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पहला इंस्ट्रक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, यानी काला कलर का पेन करना प्रयोग करना। हम भी अपना पेन को काला कर लिए। सबसे पहले क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप भर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एक स्कूल कोड है, जो आपको नहीं भी पता है तो नहीं भरिएगा। ठीक है, वैसे हम एक स्कूल कोड ले लेते हैं, यह स्कूल कोड ले लेते हैं 22/023, ये कहीं का स्कूल कोड है। ठीक है, ये स्कूल कोड ले लेते हैं आपको। अब अगर आपको नहीं पता है तो इसको छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, एक खंड में एक ही अक्षर भरना है। उसके बाद स्कूल नेम पूछ रहा है, मान लीजिए स्कूल नेम वो लिख लेते हैं MS JRIDI, JARIDIH, ये स्कूल का नाम है। किसी का कुछ भी हो सकता है, UMS JRIDI हो सकता है, UMS खरेडी हो सकता है, UMS धनबाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिख दिए। सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सारा लेटर क्या होना चाहिए, देखिए यहां लिखा हुआ टू बी फिल्ड विथ इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली, यानी सिर्फ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब देखिए ब्लॉक भरा हुआ है, पूछ रहा पहला नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए नाम लिखेंगे, जैसे नाम लिख रहे हैं, अपना नाम ही लिख रहे हैं हम लोग, VIVEK। अब मेरा नाम है विवेक वर्मा। ठीक है, तो विवेक लिखेंगे, एक खंड में एक अक्षर, फिर एक ब्लैंक देंगे, एक खंड खाली रहेगा, फिर वर्मा लिखेंगे, सटा के नहीं लिखेंगे, VERMA।
अगर किसी का नाम विवेक कुमार वर्मा है तो क्या करेंगे, यहां विवेक लिखेंगे, फिर एक खंड देंगे KUMAR कुमार लिखेंगे, जिसे इस तरह लिखेंगे कुमार लिखेंगे, यहां एक खंड के बाद KUMAR, फिर एक खंड खाली छोड़ेंगे, फिर वर्मा लिखेंगे VERMA, नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है A, ठीक है। पहला लाइन भर लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले डेट भरना है, लिखेंगे 01/01/2007, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। हम एक एग्ज्यूम डेट ऑफ बर्थ ले लिए कि 1/1/2007, जो विवेक कुमार वर्मा नाम का लड़का है उसका 1/1/2007 डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपका कुछ और है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 27/5/2007 इस तरह भरेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां देखिए ऑप्शन दे रहा है जेंडर का, किसका ऑप्शन दे रहा है, जेंडर का। जेंडर का मतलब आप किस कैटेगरी में है, मेल है कि फीमेल है। तो जो मेल है या विवेक कुमार वर्मा मेल है तो मेल पे टिक लगाएंगे, ठीक है। बोले दिव्यांग, अगर आप ब्लाइंडनेस है, दिव्यांग है किसी का, दिव्यांग मतलब कैसे, ब्लाइंडनेस है, लो डिवीजन है, अगर आप किसी से देखने में प्रॉब्लम है, आप किसी भी कैटेगरी में दिव्यांग हो तो यहां लगाएंगे ब्लाइंडनेस का दिया है, लो विजन दिया है, डायग्नल लोकोमोटर दिया है, ये दिया हुआ, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कुछ है तो यहां लिखेंगे, और अगर नहीं है आप किसी तरह कैटेगरी में तो नन पे टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर यह पूछ रहा है कास्ट, आप किस कास्ट से आते हैं, ST SC OBC, ये कास्ट पूछ रहा है आपको कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, BC1 से आते हैं, BC2 से आते हैं और EWS से आते हैं। तो अगर आपके पास जाति आवासीय बना हुआ है, अगर आपके पास जाति आवासीय बना, जाति बना हुआ, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसमें आपका कास्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो, अगर आप जानते हैं तो आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो जो जनरल से है वो जनरल में लगाएंगे, जो SC से SC में लगाएंगे, जो ST से ST में लगाएंगे, जो BC1 से BC1 में लगाएंगे और जो BC2 से BC2 में लगाएंगे। तो मान लीजिए ये आदमी BC2 में है तो BC2 में टिक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद पूछा रिलीजन, यानी धर्म, किस धर्म से आप हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन या अदर। तो जनरल हिंदू है, विवेक कुमार वर्मा हिंदू ही है तो हिंदू में टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर नेशनलिटी, किस देश में रह रहे हैं आप, तो इंडियन, इंडिया में टिक लगाएंगे। फिर एक आधार नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार नंबर। देखिए ब्लॉक दिया हुआ 12 अक्षर का, तो आधार नंबर भर देंगे, देखिए 6428249286, ये आधार नंबर भर देंगे। फिर एक अपार आईडी पूछ रहा है, ये आईडी आपके पास नहीं होगा तो स्कूल द्वारा भरा जाएगा। वैसे ये आईडी अभी बनाई जा रही है सभी स्कूल्स में, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो स्कूल से पूछ लेना है फिर भरना है, इसमें कुछ उल जलूलची नहीं भरना है। एक अपार आईडी होगा जो आईडी स्कूल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी, और अगर नहीं कराई जाती थी स्कूल स्वयं भर देगा, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है एरिया, किस एरिया में रह रहे हो आप, रूरल एरिया कि अर्बन एरिया। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग किस एरिया में रह रहे हैं, रूरल में रह रहे हैं तो रूरल का टिक लगा देंगे। फिर पूछ रहा है मदर नेम, क्या पूछ रहा है, मदर नेम। मान लो मदर नेम किसी का नाम है मीना देवी, तो MEE लिखते हैं वो, NA। अगर कोई MINA लिखे तो MINA लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है। फिर देवी में हम लोग DEVI, देवी, मीना देवी लिख दिया, ठीक है। अब ये खाली छूट गया, उसकी टेंशन नहीं लेना। कुछ लोग खाली छूट गया कुछ और भर देते हैं, नहीं, खाली छूट गया तो खाली छूट गया। फिर पूछ रहा है फादर नेम, क्या पूछ रहा है, फादर नेम। फादर नेम किसी का, मान लीजिए हम लोग, अगर इसका आदमी का विवेक कुमार वर्मा जो था उसका फादर नेम जो है मोहन कुमार है, MOHAN, मोहन, KUMAR, सिर्फ मोहन कुमार ही लिखते हैं। अगर किसी का फादर नेम मोहन प्रसाद लिख रहे हैं मोहन प्रसाद लिखेंगे, मोहन प्रसाद वर्मा लिख रहे हैं मोहन प्रसाद वर्मा लिखेंगे, मोहन प्रसाद यादव मोहन प्रसाद यादव लिखेंगे, जो है वो लिखेंगे। लेकिन जब भी लिखेंगे तो एक खंड छोड़ के, यहां यादव लिखना हो तो यहां यादव लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, जहां आप रह रहे हैं। तो देखिए परमानेंट एड्रेस कैसे लिखेंगे, लिखेंगे विलेज, विलेज का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे VILL, फिर डैश देंगे, JD लिखेंगे JARI
DIH, क्या हो गया विलेज जरीडी। फिर एक खंड छोड़ेंगे, फिर लेंगे पोस्ट, PO, पोस्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे जनता जरीडी, JANTA, जनता। फिर एक खंड खाली छोड़ेंगे, JARIDIH, ठीक है, जनता जरीडी। फिर एक खंड खाली छोड़ेंगे, PS लिखेंगे, पुलिस स्टेशन बिदनी, BIRNI, इतना ही लिखेंगे। उसके बाद सब भरने दिया हुआ हमारा अलग अलग, तो फिर यहाँ लिख के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा स्टेट, तो स्टेट में क्या लिखेंगे, झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। डिस्ट्रिक्ट तो गिरिडीह, GIRIDIH, गिरिडीह। फिर यहाँ ब्लॉक भी पूछा नहीं थे, ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा, बिडनी, BIRNI, ब्लॉक बिडनी। विलेज फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ जरीडी लिख देंगे, JARIDIH, ठीक है। अब यहाँ पिन नंबर पूछ रहा है हमारा, तो हमारे स्कूल का जो पिन नंबर है, सॉरी गांव का जो पिन नंबर है वो है 8282535324, तो ये पिन नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो एक मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। देखिए मेरा मोबाइल नंबर लिख देते हैं, 8674894098। तो आप मोबाइल नंबर कौन सा लिखेंगे, जो चालू कंडीशन पे हो, ठीक है, जो चालू कंडीशन में मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद पूछ रहे हैं कि ईमेल आईडी, जो आपके घर में मोबाइल चल रहा है उसके जीमेल में जाके ऊपर में टच करेंगे तो वहां ईमेल आईडी दिखाता है, वो ईमेल आईडी यहां लिख देंगे। जैसे हमारा ईमेल आईडी लिख देते हैं हम लोग, SUNSHINE, सनसाइन, CLASSES, क्लासेस, @gmail, gmail.com। ईमेल आईडी जो है स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है क्लास का रोल नंबर, क्लास का रोल नंबर अगर 5 है आपका तो 05 लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन ABCA। अब पूछ रहा है एडिशनल सब्जेक्ट, आपको 4 विषय तो पता है कि 4 विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, अब एडिशनल में क्या लेंगे आप, अरेबिक लेंगे, बंगाली लेंगे, हो लेंगे, खरिया लेंगे, खोटा लेंगे, कुरमारी लेंगे, मुंडारी लेंगे, नागपुरी लेंगे, उराव लेंगे, पंच परगनिया लेंगे, संस्कृत लेंगे, संथाली लेंगे, उर्दू लेंगे। तो यहाँ हमारे इलाके में जनरली संस्कृत और उर्दू लेने वाले हैं, तो अगर संस्कृत ले संस्कृत पर टिक लगा देंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्म ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया भरा के। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपना एक फोटो चिपका देना है, ऐसा नहीं कि दूसरा फोटो चिपका देना, और यहाँ एक अपना सिग्नेचर करना इस खंड के अंदर। जैसे मेरा सिग्नेचर यहाँ होगा इस तरह, विवेक कुमार वर्मा, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे जो है अपने गार्जियन का सिग्नेचर करवा लेना है, जो गार्जियन आपके हैं, गार्जियन में मम्मी पापा हो सकते हैं, मम्मी पापा नहीं हो तो दादा दादी या किसी और से सिग्नेचर करवा लेना है, और यहाँ सिग्नेचर करा के स्कूल में आपको जमा कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉर्म में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा छेड़छाड़ नहीं करना है। स्कूल प्रिंसिपल यहाँ सिग्नेचर करेगा, सील करेगा, और जो भी फॉर्म भरने वाला ऑथराइज व्यक्ति होगा उसके द्वारा उसे दे दिया जाएगा, और ये फॉर्म भर के आपको पता चल जाएगी फॉर्म आपका भरा गया। जब फॉर्म भरवा जाए तो स्कूल को एक बार रीचेक करने की जरूर मांगे, और जो आप भरे हैं वो एज इट आपके फॉर्म में भराया है कि नहीं भराया है वो एक बार जांच लें, जिससे आपका भविष्य में गलती ना हो। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने भी समझ में आया होगा और आपको एक डेट पता चल गया होगा। फिर एक बार डेट हम दोहरा देते हैं, डेट क्या है आप देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन विद फॉर्म भराने का डेट है 26/11/2024 से लेके 20/12/2024 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।